होगा ना। तो आइए आगाज करते हैं। 365 दिन चलने वाला मेला है इंडिया, बाकी दुनिया से अलग अलबेला है इंडिया। ये देखिए दोस्तों, आज का राज्य है हमारा कौन सा? मेघालय। और मैंने दोस्तों फटाफट बताओ, आज हेलीकॉप्टर में नहीं जाएंगे, एरोप्लेन में नहीं जाएंगे, आज जाएंगे दोस्तों धन्नो की बैलगाड़ी में। किसमें? धन्नो की बैलगाड़ी में चलेंगे। चढ़ जाओ माय डियर रसगुल्ला, ठीक है, हो जाओ तैयार। आप सभी का स्वागत है कहां पर? मेघालय के अंदर। मेघालय दोस्तों क्या खूबसूरत राज्य है, क्या खूबसूरत राज्य है दोस्तों मेघालय। नाम ही देखो, मेघों का घर दोस्तों। किसका घर है? मेघों का, बादलों का जो घर है वो है दोस्तों मेघालय। तो चलिए दोस्तों आगाज करते हैं आज की क्लास को। और देखिएगा सबसे पहले मेघालय कहां पर स्थित है, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। यहां पर मैं जूम करता हूं, थोड़ा देखने की कोशिश कीजिएगा आप सभी। ये देखो दोस्तों, ये है मेघालय। कौन सा है? मेघालय। इसकी सीमा किस किस से बनती है? तो देखो ये तो हो गया दोस्तों मेघालय। क्या हो गया? मेघालय हो गया। इसके जस्ट ऊपर कौन है? असम है यहां पर दोस्तों। और यहां पर नोट करना, यहां पर दोस्तों पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 2 राज्य बनाते हैं, असम और पश्चिम बंगाल। क्या किसी देश से सीमा बनाता है? बिल्कुल दोस्तों, यहां पर स्थित है बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश स्थित है। तो मेघालय 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं, एक तो पश्चिम बंगाल से, एक दोस्तों असम से। कहां से? असम से। दूसरा किस अंतरराष्ट्रीय सीमा? तो दोस्तों बांग्लादेश से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाई जाती है, ठीक है। तो 2 राज्यों से सीमा बनती है, असम और पश्चिम बंगाल, और बांग्लादेश दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग दोस्तों। फिर कह रहा हूं नॉर्थ ईस्ट को ढंग से पढ़ लो, 50% ज्योग्राफी तो दोस्तों अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो नोट करना, इसकी राजधानी है शिलोंग। क्या है? शिलोंग है दोस्तों। और शिलोंग की अगर मैं बात करूं, शिलोंग दोस्तों भारत का 100वीं स्मार्ट सिटी है। क्या है? 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? वो है दोस्तों भारत की शिलोंग। राज्यपाल सत्यपाल मलिक कहां से आए हैं दोस्तों? गोवा वाले बीच से आए थे। कौन है? सत्यपाल मलिक। सबसे गजब का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड संगमा दोस्तों, ये यहां के मुख्यमंत्री हैं। और पार्टी का नाम क्या है? एनपीपी। कुछ लोग होंगे वो सोच रहे होंगे कि राजस्थान आएगा ना, राजस्थान पढ़ेंगे। अरे माय डियर रसगुल्ला, पेपर अगर देना है ना तो सारे राज्यों को ढंग से पढ़ लो। ये पूरा भारत तुम्हें सच बता रहा हूं पेपर की खोपड़ी में छेद कर देगा। आइए दोस्तों, कॉनरेड संगमा नेशनल पीपल्स पार्टी। कौन सी पार्टी है? नेशनल पीपल्स पार्टी। इसके बारे में भी दोस्तों आज हम बातचीत करने वाले। लोकसभा की सीट 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है, विधानसभा की सीट ध्यान रखना 60 है दोस्तों, जिले 11 हैं। और पहले ये असम का हिस्सा हुआ करता था दोस्तों मेघालय। किसका था? असम का हिस्सा। लेकिन 1972 में मेघालय को दोस्तों अलग से राज्य बना दिया। तो नोट कर लीजिए, मेघालय में काम की बात दोस्तों, इसकी राजधानी शिलोंग है, सत्यपाल मलिक इसके राज्यपाल है, कॉनरेड संगमा दोस्तों यहां के मुख्यमंत्री है, 60 इसमें विधानसभा की सीट है। और 1972 दोस्तों इसमें गठन हुआ किसका? मेघालय। किससे अलग होकर? असम से अलग होकर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। राज्य पक्षी कौन है? पहाड़ी मैना दोस्तों। हां, तोता मैना की कहानी। पहाड़ी मैना जो है दोस्तों ये यहां की क्या है? राज्य पक्षी है। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना। मेघालय का राज्य पशु कौन है? क्लाउडेड लेपर्ड दोस्तों, ये मेघालय का राज्य पशु है। स्टार लगा के छाप लो। क्या छाप लो दोस्तों? मेघालय का राज्य पशु क्लाउडेड लेपर्ड दोस्तों मेघालय का राज्य पशु है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, राज्य पेड़ दोस्तों गमहर है। और ध्यान रखिएगा राज्य फूल पूछ ले, लेडी स्लीपर ऑर्किड दोस्तों ये यहां का राज्य फूल है। अब दोस्तों काम की बात करते हैं और वो देखिएगा मेघालय के
प्रमुख व्यक्तित्व। फिर कह रहा हूं आपसे, एक ना एक क्वेश्चन दोस्तों मान के चलना, पर्सनैलिटी से आपके छप सकता है। पहली पर्सनैलिटी है कॉनरेड संगमा, जो वर्तमान में दोस्तों क्या है, ये वर्तमान में मेघालय के दोस्तों राष्ट्रपति, मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, वो है कॉनरेड संगमा। पार्टी का नाम क्या है, एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। अब आप पूछोगे सर इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो नोट करना दोस्तों, इस पार्टी की जो स्थापना है आपसे पूछ ले सन 2000, दोस्तों ध्यान रखिएगा 2013 में की गई। कब की गई, सन 2013 में। और ये भारत की नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। क्या, इसको छाप लेना, ये भारत की दोस्तों नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। और वो कौन सी है, एनपीपी। कौन सी दोस्तों, नेशनल पीपल्स पार्टी। ये भारत की दोस्तों नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। और आपसे पूछ ले स्थापना किसने की इस पार्टी की, इन्होंने नहीं की दोस्तों, पीए संगमा ने इस पार्टी की स्थापना की। ध्यान रखना, इस पार्टी की स्थापना पीए संगमा के द्वारा की गई। और भारत में दोस्तों कितनी है, टोटल 8 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। कितनी दोस्तों, टोटल 8 है। सुनना मेरी बात को, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कितनी है, टोटल 8 है। कितनी, 8। 8वीं कौन सी है, वो दोस्तों ध्यान रखना, वो है आपके नेशनल पीपल्स पार्टी। फिर आप पूछोगे इसकी स्थापना किसने की, पीए संगमा के द्वारा की गई। फिर आप अगला क्वेश्चन पूछोगे कब की गई, सन 2013 में की गई। अभी मुख्यमंत्री कौन है, कॉनरेड संगमा दोस्तों अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है। राज्यपाल कौन है, तो ध्यान रखिएगा राज्यपाल है दोस्तों सत्यपाल मलिक है। और ये जो है ना, ये इसका दोस्तों चुनाव चिन्ह है बुक। क्या, पुस्तक जो है नेशनल पीपल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, एनपीपी इसका चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों, बुक जो है ये नेशनल पीपल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, और देखिएगा ये दोस्तों कतई जहर इंसान पीए संगमा। कौन दोस्तों, पीए संगमा। नोट करना, ये लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। क्या, पीए संगमा दोस्तों लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। पहला क्वेश्चन, क्या, पहला क्वेश्चन लोकसभा के स्पीकर। दूसरा दोस्तों, ये पीए संगमा मेघालय के क्या रह चुके हैं, मेघालय के दोस्तों मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पीए संगमा भाई साहब जो है, नोट कीजिएगा भाई साहब, इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। किसका चुनाव लड़ा, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। किसके खिलाफ दोस्तों, याद करो, प्रणब मुखर्जी के खिलाफ इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। लेकिन जीते कौन दोस्तों, प्रणब मुखर्जी इसमें विजेता बनते हैं। तो पीए संगमा लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। दूसरा दोस्तों, मेघालय के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और राष्ट्रपति चुनाव में प्रणब मुखर्जी के खिलाफ दोस्तों चुनाव लड़ा, लेकिन जीते कौन थे, जीते थे दोस्तों प्रणब मुखर्जी। क्या, प्रणब मुखर्जी चुनाव जीते थे, लेकिन इन्होंने दोस्तों प्रणब मुखर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। और इन्होंने ही स्थापना करी नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी। इसकी स्थापना करने वाले पीए संगमा। अच्छे से नोट कर लेना, कतई जहर क्वेश्चन है दोस्तों पेपर की दृष्टि से। अगली फोटो देखिएगा, ये देखिए दोस्तों, मतलब कि आपने एक चुनाव लड़ा और इन्होंने ही स्थापना करी नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी। इसकी स्थापना करने वाले पीए संगमा। अच्छे से नोट कर लेना, कतई जहर क्वेश्चन है दोस्तों पेपर की दृष्टि से। अगली फोटो देखिएगा, ये देखिए दोस्तों, मतलब कि आपने एक क्वेश्चन पक्का सुना होगा, मैन बुकर पुरस्कार। तो नोट करना दोस्तों, अरुंधति रॉय। कौन है, अरुंधति रॉय। इनका जन्म कहां पर हुआ, शिलोंग के अंदर दोस्तों इनका जन्म हुआ। कहां, शिलोंग। देखो
पॉलिटी भी आ रही है दोस्तों, क्या पॉलिटी भी आ रही है, साथ में क्या आ रही है, साथ में भाई साहब आपके सामने मतलब बुक भी आ रही है, पॉलिटी भी आ रही है, ज्योग्राफी भी आ रही है। यही तो दोस्तों क्या होता है, राज्य दर्शन होता है। चलिए दोस्तों, अरुंधति रॉय जो है शिलोंग, क्या है दोस्तों, शिलोंग में जन्म हुआ और इनकी फेमस बुक कौन कौन सी है, लिखना दोस्तों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये इनकी दोस्तों बड़ी फेमस बुक है। इसी के लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। कौन सा, मैन बुकर पुरस्कार इसी के लिए दोस्तों इन्हें दिया गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ ले दोस्तों, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। क्या, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये पुस्तक किसकी है, ये भी दोस्तों ध्यान रखना किसकी है, अरुंधति रॉय। और तीसरी पुस्तक है आजादी। क्या है दोस्तों, आजादी। तीनों की तीनों बड़ी फेमस पुस्तक है अरुंधति रॉय की। मैन बुकर पुरस्कार जीत चुकी है दोस्तों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। किसके लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति रॉय की पुस्तक है दोस्तों। मैन बुकर पुरस्कार जीता। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी अरुंधति रॉय की है। और आजादी, ये भी दोस्तों अरुंधति रॉय की है। एक बार आपको फोटो दिखाऊं, आइए दोस्तों, ये तीनों बुक की फोटो आपके सामने है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस और दोस्तों आजादी। तीनों की तीनों पुस्तक बड़ी फेमस है। एसएससी वालों और रेलवे वालों, तुम तो स्टार लगा लेना, कहीं ना कहीं पेपर में देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी, एक तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, एक दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, एक है आजादी। सर इन्होंने कटिंग क्यों नहीं कराई, भाई साहब कहां ध्यान गया ना, कहां ध्यान गया तेरा, कटिंग क्यों नहीं कराई। अरे इसको लिख ले वरना तेरे बाल मैं काट दूंगा। चुपचाप इनको लिख, क्या चुपचाप तीनों के नाम लिख ले। अरे लिख ले मेरे चाचा, इन तीनों के नाम लिख ले, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस और आजादी। तू ये सोचने की बजाय अगर इनको लिख लेता तेरा भला हो जाता, क्या सिलेक्शन मिल जाता, तू भी मेघालय घूमने चला जाता। ये चेक कर रहा है बाल क्यों नहीं कटवाए, लॉकडाउन चल रहा है, क्या लॉकडाउन है मेरी जान, बाल क्यों नहीं कटवाए। भाई साहब मौज कर दिया ना। तीनों बुक के नाम लिखना दोस्तों फटाफट, तीनों बुक बड़ी महत्वपूर्ण है, अच्छे से दोस्तों नोट कर लीजिए। अब देखिए एक बार फटाफट से आप सभी, अगर आपसे पूछ ले ये कौन है, कॉनरेड संगमा है, मेघालय के मुख्यमंत्री है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे ये कौन है, सत्यपाल मलिक है, राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है पीए संगमा। कौन है, पीए संगमा है लोकसभा के स्पीकर, मेघालय के सीएम दोस्तों और नेशनल पीपल्स पार्टी इनके संस्थापक है। राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने लड़ा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये अरुंधति रॉय है। ध्यान रखना तीन बड़ी फेमस पुस्तक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। कम से कम एक को तो नोट कर लो, क्या अरे एक को तो नोट कर लो, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। मैन बुकर प्राइज विनर दोस्तों वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। और दोस्तों हमें चाहिए आजादी। कौन सी पुस्तक है, आजादी पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के दोस्तों क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन का वह समूह जो कंप्यूटर को बतलाता है कि वो क्या करना है कहलाता है प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम, www, इसको नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। टिम बर्नर्स ली दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब, अच्छा क्वेश्चन है, छापना ना। www इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। और दोस्तों आविष्कारक कौन है, टिम बर्नर्स ली इसके आविष्कारक है। फटाफट रिवीजन कीजिएगा। एफडीआई दोस्तों सबसे अधिक कहां से आया, सिंगापुर से आया। सबसे अधिक कहां पर आया, गुजरात में आया। डीडी मौका पर्स बिंकी फुंकाई दोस्तों ये एक पौधे की प्रजाति है, अफ्रीका का पौधा है जो दोस्तों मिजोरम और म्यांमार में मिला है। अगला कॉकटेल एंटीबॉडी रोस और सिप्ला की है दोस्तों, कॉकटेल एंटीबॉडी जिसका नाम है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है पंजाब सरकार ने मोहाली स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर, जिन्होंने 3 ओलंपिक 1948, 1952, 1956 में तीनों में दोस्तों गोल्ड पदक जीतने वाली टीम में शामिल थे। अगला क्वेश्चन सीबीआई के नए निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल दोस्तों सीबीआई के वर्तमान निदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड हेल्थ
असेंबली, इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा डॉक्टर हर्षवर्धन जो है इन्होंने अध्यक्षता इसकी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव लैब में दोस्तों हार्ट का निर्माण किया ऑस्ट्रिया के अंदर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबो पोर्ट सिटी इसको दुबई बना देंगे, किसने कहा दोस्तों? धोखेबाज चीन ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कू ऐप दोस्तों कूपर कीजिए गुटरगु, मार्च 2020। अगला क्वेश्चन, बुद्ध पूर्णिमा 26 मई को दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा या बैसाख पूर्णिमा बनाया गया। पूर्ण चंद्र ग्रहण और दोस्तों साथ में ध्यान रखना ब्लड मून, ये सभी इस दिन देखने को मिले। 57वां अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत का तीसरा स्थान है, अमेरिका चाइना के बाद में। ये आज का सवाल दोस्तों, इसके साथ में ये जीएस का क्वेश्चन आपके सामने, और ये दोस्तों मई की बुक जो आपके सामने है। अब पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं ना सर, हिस्ट्री कब पढ़ाओगे? हिस्ट्री सब दोस्तों कोई भी राज्य है ना उसकी अंत में हिस्ट्री पढ़ाता हूं ना, सबसे अंत में आती है उसकी हिस्ट्री। पूछिए पूछिए, कुछ पूछना चाह रहे हो आप सभी? हाँ 7:45 पर ना